पूछो डाउट्स, जो भी डाउट्स हैं आपकी। थर्टी सिक्स, 56 कौन सा शीट का? सेकंड एक्सरसाइज का, थर्ड एक्सरसाइज 80 इसी का। एटीन पीछे आ गए वापस। ये बताया था क्या 18 नंबर मैंने? वापस पूछना फिर अलग से। और कोई 29 सीट का? बस खत्म, खत्म ना। अब दे दो एक शीट मुझे। आज ज़्यादा दिख रहा है इधर बोर्ड। देखो सेवनटीन नंबर बताया था ना मैंने आपको। 18 सेम टू सेम क्वेश्चन है, नहीं हुआ था क्या? आप बताना इनको अगर ना हो तो। 29 पहले सीट का बता रहा हूँ मैं, फिर बुक का बताते हैं, ठीक है? नहीं बताया 17? ठीक है, तो मैंने दूसरी क्लास में बता दिया होगा। देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 और 18 ये दोनों बढ़िया क्वेश्चन है ना? तो ये आपको समझने हैं। यहाँ पर बोला है कि आर्य राज वाज आस्क्ड टू फाइंड द एवरेज ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स starting from 1 by mistake. He added a number twice, but he didn't notice it. As a result, he obtained a wrong average of 25 4 by 5. Find the number he added twice. आर्य राज नाम का एक लड़का एक से शुरू होने वाली n लगातार नंबर्स का एवरेज उसको ढूंढने के लिए कहा जाता है, लेकिन गलती से वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है। परिणाम स्वरूप उसे गलत औसत 25 4/5 प्राप्त होता है। तो बताओ संख्याएं जो 2 बार जोड़ी गई हैं वो कौन सी है, ये आपसे बोल रहा है। तो ध्यान से समझो आप लोग, एक बात मैंने आपको बताई हुई है। क्वेश्चन नंबर ये है 17, ठीक है? ध्यान से समझने ला आप लोग। यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे n टर्म्स अगर हमें गिवन हो तो मुझे ये बताओ कि ये एपी सीरीज है? एपी सीरीज है क्या? डिफरेंस यहाँ पर हर 2 टर्म्स के बीच में सेम है। तो आप लोग यहाँ से एवरेज निकालते टाइम क्या कहते हो कि एवरेज जो है वो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होना चाहिए। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होना चाहिए। तो फर्स्ट 1 है, लास्ट टर्म मान लो n है, जो भी है बाई 2 होना चाहिए। तो यहाँ से एक चीज़ समझना कि n बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इसे लिख सकता हूँ मैं अगर ब्रेक करूँ तो, है ना? अच्छा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ n बाई 2 प्लस 0.5, ये भी लिख सकते हैं, 1 बाई 2 या 0.5 एक ही बात है। तो हम ये कहेंगे कि अगर हम लगातार संख्याओं को जोड़ रहे हैं, तो एवरेज क्या होना चाहिए? देखो अब n की वैल्यू क्या हो सकती है? n की वैल्यू या तो इवन हो सकती है या n की वैल्यू ऑड हो सकती है। सही बात है? n कोई भी एक संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, या तो इवन हो सकती है या ऑड हो सकती है। अब इवन होगी, अगर ये इवन होगी तो ध्यान देना, अगर ये इवन है, n की वैल्यू इवन है, तो यहाँ पर एवरेज जो होगा, इधर ये वैल्यू जो है, अगर ये n इवन होगी, n इवन होने पर n बाई 2
एक इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, सही बात है क्या? एक इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, सही बात है। अगर यहाँ पर n की वैल्यू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 कोई भी हम संख्या रखें तो 2 से डिवाइड होने पर वो पूरा पूरा नंबर आ जाएगा, पूर्णांक वैल्यू आ जाएगी। पूर्णांक वैल्यू में 0.5 जोड़ोगे, ठीक है, तो हमारे पास में एवरेज में लास्ट में 0.5 छुपा हुआ होना चाहिए। जैसे n बराबर आप लोग 2 रखो तो 2/2 प्लस 0.5 यानी कि एवरेज क्या होगा? 1.5 होगा। पहली 2 अगर मान लो यहाँ पर टर्म्स है तो 1 और 2 का एवरेज क्या होगा? 1.5। जैसे मैं 4 टर्म्स की बात करूँ, n 4 टर्म्स की बात करूँ, n बराबर 4 टर्म्स है तो एवरेज क्या होगा? 4/2 प्लस 0.5 तो कितना आ जाएगा? 2.5 होगा। आप लोग देखो 1, 2, 3, 4 में अगर एवरेज निकालना है तो 2 इधर हटाओ, 2 इधर हटाओ, 2 और 3 के बीच में वैल्यू जो है वो 2.5 है तो 2.5 एवरेज होना चाहिए। 6 अगर संख्याएं हो तो 3.5 एवरेज होगा, मतलब लास्ट में 0.5 होना चाहिए अगर n अगर कोई इवन वैल्यू है तो। और अगर n कोई ऑड नंबर है, n कोई ऑड नंबर है तो ध्यान से समझना, n की वैल्यू 1, 3, 5, 7 इस तरीके से रखेंगे हम। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर लगातार 5 संख्याएं, लगातार 5 संख्याएं तो एवरेज क्या है? बीच वाला। और ये एक इंटीजर वैल्यू आती है, ये एक इंटीजर वैल्यू आती है तो आप यहाँ से क्या लिखोगे? अगर n/2 प्लस 1/2 हमने लिखा है और n की वैल्यू आप 1 लेते हो तो 1/2 प्लस 1/2 एवरेज क्या होगा? 1 होगा। एक संख्या का एवरेज एक ही होता है। n बराबर 3 लेते हो आप, n बराबर यहाँ तो हमने 1 लिया है, n बराबर 3 लेते हो तो 3/2 प्लस 1/2 एवरेज कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 डिजिट लेने पर एवरेज क्या है? बीच वाला है। 5 डिजिट लेने पर 5/2 प्लस 1/2 6/2 यानी कि एवरेज कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो हम ये कहना चाहेंगे कि जब भी हम लगातार संख्याएं ले रहे हैं, जितनी भी संख्याएं ले रहे हैं हम, या तो लास्ट में 0.5 आना चाहिए या फिर वो पूरी पूरी इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर है? जितनी भी संख्या ले रहे हैं 1 से 20 तक लेंगे, 1 से 20 तक तो यहाँ n की वैल्यू इवन है तो कुछ ना कुछ कोई भी संख्या आएगी उसमें 0.5 जुड़ा हुआ आएगा। एवरेज जब भी आएगा उसमें 0.5 जुड़ा हुआ जाएगा। 1 से 20 तक की संख्याओं में एवरेज 10.5 आएगा। 10 इधर हटाओ, 10 इधर हटाओ तो 10 और 11 के बीच में एवरेज आएगा 10.5 आएगा। समझ में आ रही है बात? और अगर 1 से 21 तक की संख्याएं लेते हैं तो 10 इधर हटाएंगे और 10 इधर हटाएंगे, जो 11वां नंबर है, ठीक है, वो एवरेज होगा और वो इंटीजर वैल्यू होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लगातार संख्याओं को जब भी हम लेंगे तो नंबर जब भी लेंगे हम तो या तो एवरेज जो है वो इंटीजर आएगा या 0.5 आएगा लास्ट में। लेकिन इसने क्या किया है? गलती से आर्यराज नाम के व्यक्ति ने क्या किया है? एक से ऐसे n टर्म्स ली इसने, ठीक है, और कोई एक संख्या गलती से उसने 2 बार जोड़ दी, ठीक है। तो आप कहोगे कि यार एवरेज जो है ना n+1/2 होना चाहिए, एवरेज जो है वो n+1/2 होना चाहिए। तो इसने क्या एक गलती से अगर नंबर जोड़ा है तो अभी एवरेज जो है वो 25/4/5 आया है, 25/4/5 आया है। तो वैसे आना कितना चाहिए था? संभवतया ये आना चाहिए था, या तो ये आना चाहिए था या फिर ये आना चाहिए था। एवरेज ये आना चाहिए था। तो अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हो, मान लेते हैं हम ये संख्या लेते हैं कि 25/1/2 आएगा तो n+1/2 बराबर 25/1/2, जिसको हम क्या लिख दें? 51/2 लिखें तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि n+1 की वैल्यू कितनी है? 51। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी। यानी कि टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। टोटल टर्म्स अगर 50 हैं तो ध्यान से समझना आप लोग, टोटल टर्म्स अगर 50 हैं, वैसे मैं इसका शॉर्ट बता दूंगा, इतना बड़ा मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है। n की वैल्यू अगर हमारे पास में 50 गिवन है तो देखो जो टोटल आया हुआ होगा पहले वो कितना आया हुआ होगा? 25 इंटू में 4/5, 25 4/5 इंटू में 50, टोटल इतना आया हुआ होगा, टोटल इतना आया होगा। अगर एवरेज ये है 50 संख्याओं का वो एवरेज ले रहा है तो टोटल इतना आया हुआ होगा। लेकिन आना कितना चाहिए था? 50 संख्याओं का। अगर लगातार 1 से लेकर 50 संख्याओं का टोटल निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? n इंटू में n+1/2, यही तो है, n इंटू में n+1/2 ये फॉर्मूला है। तो 50 इंटू में 50 + 1 51/2 आप लोग करोगे तो यहाँ से 25 ये आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 50 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे
1250, 50 का 4/5 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 40, माइनस करना पड़ेगा 25 इंटू में 51, तो 25 को इससे मल्टीप्लाई करते 1250 माइनस एक बार और 25 आप लोग कर दोगे। मैंने क्या किया पता चल गया ना आपको, 50 + 1 लिख लिया इसको, तो 50 से गुणा किया तो 1250, एक बार और माइनस 25 कर दिया, तो आप लोग देखोगे 1250 से 1250 कट जाएगा और वो संख्या क्या होगी, 40 में से 25 माइनस करेंगे तो 15 वो संख्या होगी जो 2 बार रिपीट हो गई होगी। वापस समझ लो आप हुआ क्या है इसके अंदर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जैसे मान लो 1 2 2 3 4 वो ऐसे निकालना चाह रहा था। कैलकुलेटर से आप लोग इसका एवरेज निकालते टाइम एवरेज कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन जितने भी टर्म्स है उसका डिवाइड करेंगे। तो उससे कहा गया कि भाई तू 1 से 5 तक की संख्याओं का एवरेज निकाल दे, तो कैलकुलेटर से ऐड करते टाइम उसने 2 को गलती से 2 बार जोड़ दिया, तब उसका टोटल कितना आया होगा, तो आप लोग कहोगे उस टाइम टोटल आया हुआ होगा ये कितना हो रहा है 15 और 2 17, और वो ये जानता है कि मैं 1 से 5 तक की संख्याएं ऐड कर रहा हूं, तो एवरेज में गलती आई होगी, 17/5 एवरेज आया होगा, यानी कि 3.4 एवरेज आया हुआ होगा। समझ रहे हो, लेकिन आना कितना चाहिए था, आप लोग कहोगे कि यार एवरेज जो है वो 1 2 3 4 5 एवरेज आना चाहिए था, कितना 3 आना चाहिए था, लेकिन गलती से 3.4 आया है, तो कौन सी संख्या जो एक्स्ट्रा जोड़ी गई है वो निकालनी है। तो आप ये कहोगे कि जो भी एवरेज आया है कितनी टर्म्स का आया है, 5 टर्म्स का, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 17 आ जाएगा, और यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है 15, तो 17 में से अगर 15 माइनस करेंगे तो वो संख्या 2 होगी जो 2 बार जोड़ी गई होगी। तो आपको ये सोचना कैसे है, देखो मैं आपको ये बताता हूँ, आप लोग ये बात समझना, इस सवाल को अगर माइंड में करना है, इतनी बड़ी इसकी थ्योरी है, पूरी मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं। आप लोग एक बात समझो कि लगातार 5 संख्या ले ली मैंने, 1 2 3 4 5 5 संख्याएं ले ली, मैंने कहा कि लगातार 5 संख्याओं का एवरेज पूछा आपसे कितना होगा, तो आपने कहा कि 3 होगा, 2 इधर हटाओगे 2 इधर हटाओगे 3 एवरेज होगा, सही बात है, बोलो तो सही, ठीक है, कभी कभी मुझे लगता है मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 5 संख्याओं, अगर हम लगातार 5 संख्या ले रहे हैं तो एवरेज 3 होगा। अगर आप लोगों से कोई यूं कह दे कि 1 से और हमने कुछ संख्याएं ली और एवरेज 3 आया है, तो कितनी संख्याएं ली, आपसे ये पूछे, हम क्या कह रहे हैं कि हमने कुछ संख्याएं ली 1 से शुरू करके और एवरेज 3 आया, तो आपको कितनी संख्याएं ली ये पूछना पड़े, तो आप क्या कहते हैं n इंटू में फर्स्ट प्लस लास्ट, जो भी हमारे पास एवरेज क्या होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो हमारे पास एवरेज ये है और इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 3, तो हम क्या करते हैं जो भी एवरेज आया उसका गुणा करते हैं 2 से, तो 6 आएगा, और 1 + n बराबर 6 है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 - 1 5 आनी चाहिए, टर्म्स कितनी होनी चाहिए 5। भाई एवरेज अगर 3 आया है, मैं पूछूं आप लोगों से, कुछ संख्याएं ली मैंने, एवरेज 17 आया है, बताओ कितनी टर्म्स ली मैंने ये बोला कि कुछ मैंने 1 से लेकर कुछ संख्याएं ली और उनका एवरेज आया 17, बताओ मैंने कितनी संख्याएं ली 35 33। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि आपने जो भी एवरेज लिया है उसका डबल करो और उसमें से 1 माइनस कर दो, n की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि n + 1/2 एवरेज के बराबर है, n + 1/2 बराबर 17 हो, तो 17 इंटू में 2 34, 34 में से 1 माइनस करो तो एवरेज कितना आ जाएगा, संख्याएं कितनी आ जाएंगी 33 आ जाएंगे। वैसे एवरेज अभी ये आया था 25 4/5, तो अगर हम संख्याएं निकालते तो इसका जैसे डबल करते तो ये लगभग 51 के आसपास हो रहा है, तो 51 से 1 कम करते तो टर्म्स होनी चाहिए 50, जो कि हमारे पास आई है। अब 50 तक की संख्याओं का सम कितना होगा, और 50 एवरेज ये आया है, तो इसके हिसाब से कितना टोटल आया है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही वो नंबर होगा जो 2 बार जोड़ा गया है, या डेविएशन से कर सकते हो आप लोग कि 50 नंबर्स में से 1 नंबर आप लोगों को एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, 1 नंबर आप लोगों का एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। ये हुआ क्या है, देखो ये जो एक्स्ट्रा जोड़ा गया ना, ये 4/5, ये जो 4/5 आया है इसको 50 से गुणा किया है हमने, ये जो 4/5 था इसको किससे गुणा किया है 50 से, कितना आया ये 40, ठीक है। और ये जो 1/2 आना चाहिए था लास्ट में,
उसको भी किससे गुणा किया है? 50 से, क्योंकि 50 नंबर पर बात कर रहे हैं हम। तो 50 को 4/5 से गुणा करो और 50 को 1/2 से गुणा करो, क्योंकि 50 का 1/2 आना चाहिए, क्योंकि लास्ट में 1/2 या 0.5 आएगा, या तो इंटीजर वैल्यू आएगी या 0.5 आएगा। तो 50 को आप लोग 1/2 से गुणा करोगे 25, और 50 को 4/5 से गुणा करोगे 40। इनका अंतर ही आप लोगों की वह संख्या होगी जो 2 बार गलती से जोड़ी गई होगी। इतना बड़ा थ्योरी है इसका, लिख लो तो। सारा लिखोगे इतना बड़ा? लिख लो फटाफट। अब अगला वाला क्वेश्चन करना खुद से, वो नहीं बताऊंगा मैं। अब परसेंटेज चालू करूंगा मैं इस टॉपिक के बाद। मैं सोच रहा था कि मिक्सचर करवा दूं आपको, लेकिन परसेंटेज की डिमांड ज़्यादा है अभी। बहुत लोग कह रहे हैं कि परसेंटेज पढ़ना है हमें। दूसरे बैचेज में जो नहीं पढ़ते टाइम पे, मैंने बोला था आपको परसेंटेज शुरू होगा तो दूसरे बैच वाले लोग आ जाएंगे कुछ। मिटा दूं? वैसे इतना डीप पढ़ना पसंद नहीं करता कोई ज़्यादा, बस इतना बता दो उनको कि आंसर कैसा है, फट से ख़त्म बात। कौन दिमाग लगाए इतना? सही है, डीप से बढ़िया लगता है। कंसेप्ट अच्छे क्लियर हो जाते हैं इससे। मिटा दूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये काफ़ी लेंथी हो गया है और इसके बाद हम बात करते हैं 29 की। पहले सीट वाले फिनिश करेंगे फटाफट। 29 नंबर, ये देखो सोच के बताऊंगा मैं आपको, ऐसे मतलब आप लोगों के अंदर सोच डालूंगा इस सवाल के लिए क्या सोचना है आपको। 20 पारियों का एवरेज 20 है, 21वीं पारी में 41 रन बनाता है, और 22वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि एवरेज 2 बढ़ जाए। देखो टोटल 22 पारियां हो जाएंगी और 2 बढ़ने का मतलब ये है कि टोटल उसको 44 रन, देखो हाँ एवरेज अभी कितना है 20 है, ठीक है। 20 पारियों का एवरेज कितना है 20 है। अब 22वीं पारी में कितना रन बनाए ताकि एवरेज जो है वो 2 बढ़ जाए, ठीक है।
तो 22 पारियों का एवरेज अगर 2 बढ़ जाए तो टोटल 44 बढ़ जाए, है ना, टोटल 44 हो जाए। तो 22 पारियों का अगर 21वीं और 22वीं पारी निकालनी हो, देखो समझ लो आप एक बार, 29 में बता देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगी। 20 पारियाँ, एवरेज कितनी है, 20 है, ठीक है। अगर 2 लोग शामिल हो जाते हैं, 21 और 22 सेकेंड, ये दोनों अगर शामिल हो जाते हैं तो एवरेज में 2 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 22 हो जाता है। तो मुझे अगर सम निकालना हो 21वीं और 22वीं पारी के रनों का, 21वीं और 22वीं पारी के रनों का अगर मुझे ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे कि ये उस ग्रुप में शामिल हुए हैं जिनका एवरेज 20 था, तो 2 इंटू में 20, 40 तो इनका होना ही चाहिए, प्लस इनके आने से 2 की वृद्धि, 2 लोगों के आने से 2 की वृद्धि, लोग बाग हो गए 22, तो 22 लोगों पर 2 की वृद्धि, यानी कि ये टोटल 44 ज़्यादा लेके आए होंगे। तो इनका टोटल कितना है, 40 प्लस 44 है, सही है। इसमें से 21वीं पारी के रन दे रखे हमें कितने, 41, तो 41 है, तो इसमें से आप लोग, ये दोनों का है, अगर ये 41 इसमें से माइनस कर दें तो कितने रन बनाएगा वो दूसरी पारी में, 43। इन दोनों में से 41 माइनस कर दें तो 3 यहाँ से बचेगा, 3 40 में जोड़ दो आप, तो 43 रन आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे बताए हुए हैं मैंने क्वेश्चन, मैं ये सोच के ही बता देता आप लोगों को, लेकिन देखो कभी कभी नहीं आता वो समझ में। 56, ये सवाल ठीक है, चलो इसको भी ऐसे लिख के ही बता देता हूँ। 56 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है कि 9 व्यक्ति होटल में गए, देखो 9 व्यक्ति हैं, ये 9 लोग हैं, 9, ठीक है, 9 लोग हैं, उनमें से 8 व्यक्ति अपने भोजन पर एवरेज, ये पर्सन की बात कर रहे हैं हम, पर्सन, 8 लोग का एवरेज जो है वो 30 रुपये के हिसाब से वो खर्च करते हैं। 9th नंबर का व्यक्ति, 9th नंबर का एक व्यक्ति है, ये 9th नंबर का एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति सभी लोगों के एवरेज से 20 रुपये ज़्यादा खर्च करता है। ये 9 लोगों के जो भी एवरेज होगा, मान लेते हैं कि x एवरेज है, x से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, नहीं x लेने से किसी को प्रॉब्लम हो तो a ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, कभी कभी हो जाती है ऐसे। राहुल को हैं किस बात पे, अच्छा ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, फिर ठीक है। तो अगर ये x इनका एवरेज है तो 9th नंबर के व्यक्ति का एवरेज जो है वो उनसे कितना, ये इनके एवरेज से कितना ज़्यादा खर्च करता है, 20 रुपये ज़्यादा खर्च करता है, इनके एवरेज, सबके एवरेज से 20 रुपये ज़्यादा खर्च करता है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप टोटल बराबर कर देना है। इनका टोटल ये 240 रुपये खर्च करते होंगे, ये कितना खर्च कर रहा है, x प्लस 20 खर्च कर रहा है, ये एक व्यक्ति इतने रुपए खर्च कर रहा है, तो टोटल 9x के बराबर होना चाहिए। तो 8x की वैल्यू 260, तो x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, जो भी x की वैल्यू आएगी उसे आप लोग क्या कहोगे, 9 से मल्टीप्लाई करके टोटल खर्चा निकाल लोगे। निकाल पाओगे ना, या बताऊं, हैं तो आप x में खो गए शायद। देखो 9 लोग हैं, 9 लोग, सवाल पढ़ो एक बार क्या कह रहा है, मुझे पढ़ के बताओ, चलो मजे आएंगे। हाँ शाबाश, मैं हौसला अफजाई कर रहा हूँ आपकी, पढ़ के बताओ। नहीं मन में नहीं पढ़ना है, सबको बताना है, तभी तो मतलब बताऊंगा मैं इसका मतलब, लैंग्वेज का मतलब कैसे पढ़ते हैं। हाँ अरे यार ऐसे काम नहीं चलेगा राहुल, जोर से बोलना पड़ेगा आपको। 9 व्यक्ति होटल गए, ऐसे बोलो जोर से। इधर देखो 30 रुपये खर्च कर दिया 8 लोगों में से, कुल कितने खर्च कर दिए, एक एवरेज खर्च किए 30 रुपये,
तो 8 लोगों ने एवरेज 30 रुपए खर्च किए, तो टोटल कितने खर्च किए? बताओ बताओ। अरे ये देखो, ये स्थिति देखो आप। हाँ, 8 लोगों ने एवरेज 30 रुपए खर्च किए हैं, तो टोटल कितने खर्च किए? कुछ तो बताओ यार। ये देख लो इधर, 8 को 3 से गुणा करते, 8 16 24, एक जीरो लगा देनी है। 240 रुपये खर्च करेंगे। 30 रुपये एक आदमी खर्च करे तो 8 लोग कितने रुपए खर्च कर देंगे? 240 रुपये। 9 व्यक्तियों ने, अब पढ़ो आगे, 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के एवरेज से, मैंने मान लिया कि सभी 9 व्यक्तियों का एवरेज x है, इस x से 9वें व्यक्ति ने कितने रुपए? 20 रुपये ज़्यादा खर्च किए, तो इसने x + 20 खर्च किए हैं। तो 8 लोगों का खर्चा और इस 9वें व्यक्ति का खर्चा जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर 9 व्यक्तियों के खर्चे के बराबर होगा। तो 9 व्यक्तियों का खर्चा 9x हो जाएगा, तो इसके बराबर करते ही x की वैल्यू निकलेगी। x की वैल्यू निकालते ही आपको 9x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि टोटल खर्चा आपसे पूछा गया है। समझ में आ गई बात? बस, धन्यवाद। आपने पूछा था कि ये सवाल? अच्छा, आपने पूछा था, तो आपकी समस्या तो थी नहीं ये, किए नहीं है आपने, वैसे ही देख देख के देख रहे हो कि कौन सा बढ़िया सा है। 30 तक की है, उसमें से कौन सा पूछा था? 29, ये वाला पूछा था आपने, जो हम इतने दिनों से करते आ रहे हैं वो। चलो सवाल नंबर 56 की बात करते हैं। अभी 56 हो गया है, और 79 और 80, ये दोनों सवाल जो है ना, ये पहले दिन बताए थे मैंने आपको। इस टाइप के सवाल पहले दिन ही बताए थे। मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ, देख लो आप। 79 की बात करते हैं अब हम। ये कंसेप्ट यहीं से शुरू होते हैं। 79 क्वेश्चन, 80 तो मैंने ही लिखा है शायद, किसी ने पूछा है या फिर सच सच बताओ? कोई बोल ही नहीं रहा आज तो। नहीं किए क्वेश्चन? 79 ही है। चलो 54 स्टूडेंट है, इनमें से 33 1/3 लड़के हैं। 33 1/3% का मतलब थोड़ा सा बताया मैंने क्या होता है? 1/3। 1/3 का मतलब यह है कि 3 अगर लोग हैं ना, 3 अगर टोटल स्टूडेंट है, उनमें से एक लड़का है, तो बची हुई 2 लड़कियां होंगी, 2 लड़कियां होंगी। एक लड़का और 2 लड़कियों को मिलकर क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 3 हैं। समझ में आई बात? अब कह रहा है कि लड़कों के मैथ में एवरेज मार्क्स लड़कियों के एवरेज मार्क्स से 50% ज़्यादा हैं। 50% ज़्यादा का मतलब इनके 100 आए होंगे तो इनके 150 आए होंगे, ऐसे लिख सकता हूँ भाई। गर्ल्स से 50% ज़्यादा का मतलब यही है, 50 से 2 बार और 50 से 3 बार काट लूँ, क्योंकि परसेंटेज में जब भी बातें चलती हैं तो रेशो में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। परसेंटेज और रेशो एक ही बात है। अगला चैप्टर परसेंटेज है, वहाँ पर और बेहतरीन तरीके से हम इस बात को समझेंगे कि गर्ल्स के मार्क्स, एवरेज मार्क्स 2 हैं, तो लड़कियों के, गर्ल्स के 2 हैं तो बॉयज़ के 3 होंगे। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए इनके? एक आदमी के, एक लड़के के 3 मार्क्स हैं एवरेज, तो टोटल 3, और इन 2 लड़कों के 2 हैं तो 4, तो टोटल कितना आ जाएगा इनका एवरेज? इनका देखो, ये टोटल कितना आएंगे मार्क्स? ये टोटल मार्क्स आ जाएंगे। और अगर हम बात करें एवरेज की, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 7 मार्क्स हैं 3 लोगों के, तो एवरेज 7/3 होगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि सभी विद्यार्थियों का एवरेज मार्क्स तो 70 हैं, तो एवरेज 7/3 की वैल्यू 70 गिवन है 7 से 10 बार, तो 1 की वैल्यू 30 आ जाएगी। ये रेशो में 1 की वैल्यू 30 मार्क्स आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू बोलते हैं इसे, 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो पूछ रहा है कि लड़कों के एवरेज मार्क्स कितने थे, तो लड़कों के एवरेज मार्क्स कितने थे? 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो 1 की वैल्यू 30 मार्क्स है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 90 मार्क्स आंसर आ जाएगा। हाँ, वो मिस्टेक दे रखी है, 5-7 सवालों में आंसर में मिस्टेक है। और
अब बुक दो मुझे, आपकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। ये मिटा दूं ना? यहाँ सवाल नंबर 79, 80 और 83 पूछा गया है ना, और हम चल रहे हैं अभी पेज नंबर 189 पर। सही है। 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8, यही है ना, 8 विषयों में प्राप्तांकों का एवरेज 87 है। उनमें से मैक्सिमम और दो मैक्सिमम अधिकतम अंक और दूसरे अधिकतम अंक, यानी कि दोनों जो टॉप लेवल के मार्क्स थे वो अगर हटा दिए जाएं तो शेष विषयों का एवरेज 85 है। इन दो विषयों के एवरेज अगर हटा दिए जाएं तो उनका एवरेज 85 है। उसके द्वारा मैक्स कितने मार्क्स गेन किए गए ये आपसे पूछ रहा है। देखो, मैक्सिमम अगर हमारे पास में दो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं ये आपसे पूछ रहा है। उसके द्वारा अर्जित मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे ये पूछ रहा है। देखो, 8 का एवरेज 87 है, दो हटा दिए जाएं, दो लोग चले जाते हैं, वही वाली बात है, दो लोग चले जाते हैं, एवरेज में दो की कमी आ जाती है, अब 6 रह जाते हैं, तो उनके जाने से दो की कमी आ जाती है 6 लोगों पर, तो यानी कि टोटल 12 की कमी आई है। इसका मतलब वो दोनों जाने वाले लोग 12 ज़्यादा लेके गए हैं। तो उन दोनों की मैक्सिमम, जो दोनों टॉप लेवल पे और सेकंड नंबर पर हैं, उनकी वैल्यू 87 इंटू में 2 तो कम से कम होनी चाहिए, हाँ कि ना? 87 इंटू में 2 तो कम से कम होनी चाहिए। लेकिन इनके जाने से 2 मार्क्स कम हुए हैं 6 लोगों पर, मतलब इनसे 12 ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप 80 और ये कितना, 160 प्लस 14 184, $174 आ रहा है, प्लस 12 186 हमारे पास में इन दोनों का टोटल आ रहा है। अब देखो, मैक्सिमम वाले गए तो क्या कह रहा है कि शेष विषयों का मैक्सिमम मार्क्स कितना हो सकता है। देखो, अभी आपसे कह रहा है कि 87, 8 सब्जेक्ट्स का एवरेज मार्क्स 87 है, ठीक है। अच्छा, अब 186 टोटल आ रहा है, तो दो मैक्सिमम वाले गए, तो दूसरा वाला कितना हो सकता है मैक्सिमम, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा, मान लो, देखो, अब एवरेज मान लो इनका, देखो एवरेज जो है वो 87 है, तो अगर दोनों मैक्सिमम लेवल के गए तो 87 वाला तो कम से कम होना चाहिए, 87 वाला तो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो 87 में से अगर इसको माइनस कर दें, ठीक है, हालांकि ये 87 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये देखो, बाकी के अगर मान लो सारे नंबर जो हैं वो 87 होते, 87 होते, तो दूसरे नंबर पर सारे हो जाते। एक नंबर, मान लो एक नंबर तो कम है और एक नंबर जो टॉप लेवल पे वो मैक्सिमम है, तो अगर 87 से एक ज़्यादा ले लें हम 88, तो संभावना ये है कि ये दूसरे नंबर पर हो। अब इसमें से आप लोग ये माइनस कर दो, तो 94 आ रहा है क्या, या 98 आ रहा है? 98, तो संभावना तो ये है कि 98 हो सकता है क्या कोई आंसर? अच्छा, दे रखा है क्या इसमें? उनमें से अधिकतम मार्क दूसरे अंक से 2 ज़्यादा। अरे यार, ये गिवन है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था ये बात। तो फिर तो ठीक है, इनका टोटल 186 है, तो आप लोग इन दोनों का अंतर भी दे रखा है, फिर तो क्या ही दिक्कत है, 2 है, तो सेकंड वाला निकालना है आपको, तो इसमें से माइनस करो, 2 का भाग दो, 184 में 2 से डिवाइड करो 92, और दूसरा वाला इससे 2 ज़्यादा 194 94 आ जाएगा, ये है।
मुझे ये बात नहीं समझ में आई, मुझे लगा कि सेकंड नंबर पर जो है वो कम से कम 87 वाले से ज़्यादा होना चाहिए, तो दूसरे वाले के कितने मैक्सिमम मार्क्स होंगे। एटी नंबर, किसी फिल्म की टिकटों का प्रति व्यक्ति मूल्य प्रथम दिन 15, दूसरे दिन 7.5, तीसरे दिन 2.5 है। तीनों दिन टिकट खरीदने वाले व्यक्तियों का रेशो। ये तो वही सवाल है डेविएशन वाला। 2, 5, 13 लिखो आप लोग, तो 13, 5, 17 और 2, 19 टोटल हो गया है। 15 रुपये पहले दिन, 7.5 दूसरे दिन और 2.5 तीसरे दिन। तो ये वैल्यू आपसे पूछी गई है, नहीं निकाल पाओगे क्या? बताऊं? देखो पूरा आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद मान लेते हैं ये 7.5 एवरेज है, एवरेज मैंने मान लिया 7.50 है, मान लेते हैं लेट एवरेज 7.5 है। तो डेविएशन चेक करोगे आप लोग, डेविएशन यहाँ कितना है 0 का, यहाँ ये इससे कितना कम है 5 कम है, ये इससे कितना ज़्यादा है 7 ये तो कम है और ये ज़्यादा है, तो 7.5 दो लोगों पर, तो 15 पॉजिटिव रहा, ये माइनस का 65 रहा, तो ये माइनस का 50 आया है कितने लोगों पर 19 लोगों पर। तो कम कर लो, 19 से लगभग ये 3 कम कर लो, तो 4.5 के आसपास कोई वैल्यू है क्या? पॉइंट में नहीं आ रहा है यार, ये मिस्टेक है इसमें। देखो आप एक बार और, 7.5 ये ज़्यादा हो रहा है क्या 7.5 से? 7.5 ये ठीक है, और ये 5 कम हो रहा है, 5, 13, 65, 7, 14, 15, हाँ 13, 5, 18, 20 है यार ये, तो 0 कम कर दो, 2.5 कम कर दो 7.5 में से, यहाँ पर 20 नंबर है तो 2.5 कम कर दो इसमें से, तो कितना आ रहा है 5, यही है क्या? धन्यवाद। सवाल नंबर 83, ये सवाल आप लोग सोच के कर सकते हो ऐसे, मतलब सोच अगर ज़्यादा लगाएं हम तो हो जाएगा। ABC 3 लोग हैं, इनका एवरेज 84 है, इनका एवरेज 84 है, D और शामिल हो जाए तो D के आने से एवरेज 80 हो जाता है। कमी D देखो कम लेके आया होगा, D कम लेके आया होगा, इसने 4 किलो कम कर दिया एवरेज, 4 लोगों का मतलब 16 किलो कम लाया होगा, किससे? 84 से। तो D की वैल्यू आप लोग 84 माइनस इसके आने से 4 किलो की कमी हुई है 4 लोगों पर, तो 68 kg है। समझ में आई बात? E जिसका वेट D से 3 किलो ज़्यादा है 71 kg होगा, E का वेट कितना हो जाएगा इससे 3 किलो ज़्यादा, तो 71 kg हो जाएगा, इसका वेट 68 है, तो E का वेट D से 3 किलो ज़्यादा है, यानी कि 71 kg होगा। A को प्रतिस्थापित कर दे, A को रिप्लेस कर दे, तो A के जाने से और E के आने के बाद, ठीक है, D E का एवरेज 79 हो जाता है। देखो ABCD का एवरेज कितना था 80 था, A के जाने से और A की जगह E के आने से EBCD का एवरेज 79 हो जाता है, तो A गया और E आया, तो 1 किलो एवरेज कम हुआ 4 लोगों पर, तो 4 लोगों 4 का डिफरेंस होगा। रिप्लेसिंग वाले केस में डिफरेंस आता है, तो इसका मतलब यह है कि A ज़्यादा लेके गया है, E कम लेके आया है, तो E 71 किलो आया है, तो A उससे 4 किलो ज़्यादा का होना चाहिए, यानी कि 75 kg का होना चाहिए। ख़त्म बात। सीट में भी है, बढ़िया सवाल मैंने डाले हुए हैं सीट में। और कोई सवाल आप लोगों का? कोई भी सवाल? 15 मिनट बची हैं आप लोगों की, तो टॉपिक स्टार्ट करूं या फिर डाउट्स पूछोगे आप? डाउट्स पूछो आप, या तो मैं बताता हूं फिर कौन से क्वेश्चन करोगे। बॉलिंग एवरेज वाला शीट है ना सबके पास? लाओ दो।
पूछे ही नहीं आप लोगों ने, कम ही क्वेश्चन पूछे हैं, करके नहीं लाए हो मुझे लग रहा है, या फिर सारे इंटेलिजेंट हैं यहाँ पे हैं? कल ही तो नहीं आया था मैं, इसलिए नहीं किए कि आप लोगों ने, तो आपने परसों ही कर लेने चाहिए थे आपको। मैं कल, आपको क्या पता था कि कल क्लास लूंगा कि नहीं लूंगा? नहीं, कल एक बैच फिनिश हो गया था, इस वजह से क्लास नहीं ली मैंने, उनका बैच फिनिश हो गया। तो अब उस क्लास में तो मेरी क्लास लगेगी नहीं, कल 2 घंटे उस क्लास लेके फ्री कर दिया उनको। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं आपको भी फ्री कर दूंगा। चलो देखो, बॉलिंग एवरेज वाले क्वेश्चंस देखते हैं हम। सवाल नंबर 37, 36, 38, 3 क्वेश्चन है। 36, 37, 38। कैसे करते हो आप लोग ये सवाल, मुझे पहले बताओ, आपने कैसे किए हैं? बेसिक से हो गए थे? आपने कैसे किए? नहीं किए? बैटिंग वाले हो गए, बॉलिंग वाले नहीं हुए? पूछे भी नहीं आपने? किए ही नहीं? देखो, ना करने से, मैं एक बात बता देता हूं आपको, ना करने से नुकसान आपका है। आपने पैसा दिया है, ये तो अब यहां पर जमा हो गया, समझ रहे हो? इसका वेस्टेज इतनी बड़ी बात नहीं है जितना आपके टाइम की और आपकी मेहनत की वेस्टेज की वजह बात है। क्योंकि अगर आप लोगों ने 4 महीने पढ़ने के बाद भी कुछ भी नहीं सीखा, जो कि आप लोग भूल जाओगे, ये भाप की तरह उड़ जाएगा सब। अगर आप लोग रिवाइज नहीं करोगे ना, तो जैसे नदी में पानी होता है, तालाब में पानी होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, उड़ जाता है वो, ठीक है? वैसे ही ये मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब उड़ जाएगा रिवाइज नहीं करोगे तो। हम इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ाते हैं, साल भर ना पढ़ें तो चीज़ें भूलने लग जाएंगे, ये पक्की बात है। कुछ चीज़ें आप लोग बार बार रिवाइज करते हो, वो परमानेंट हो जाती हैं। जैसे आप लोगों ने बचपन में 9 तक के पहाड़े सीखे शुरुआत में, और उनको इतनी बार आप लोग टेबल में यूज करते हो, आपको खुद नहीं पता होता है। तो इसलिए आपको 9 तक की टेबल तो हर किसी को याद है, जो 10वीं पास कर गया, 12वीं पास कर गया, जो आया है, उनको सबको याद है। क्योंकि हम पढ़ना नहीं भूलते हैं, क्योंकि बचपन से अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं, अभ्यास करते आ रहे हैं इसका, वो परमानेंट हो गई हैं चीज़ें, ठीक है? लेकिन अगर आप लोग मैथ में आप लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं करोगे तो ये सब भाप बन के उड़ जाएगा, कुछ नहीं पता चलेगा फिर। तो इसलिए आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है, अभी पढ़ रहे हो आप लोग, उसे रिवाइज करते चलो। हमारा दिमाग ही ऐसा है, मैं आपको बताता रहता हूँ ऐसे कि एक गिलास की तरह है हमारा दिमाग, जिसमें हम रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें डालते हैं, कुछ इंस्टाग्राम से, कुछ फेसबुक से, कुछ क्लास से, कोचिंग से, कुछ दोस्तों की बातों से, कुछ घर वालों की बातों से, कुछ इधर उधर से, या रोज़ कुछ ना कुछ हम डालते रहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इसमें एक छेद है, यहाँ से ये सारी चीज़ें आप लोगों की कुछ ना कुछ यहाँ से निकलती रहती हैं। अब आप लोगों को जो काम की चीज़ें वो रिवाइज करके यहाँ पर 2-3 बार डालनी है, उससे क्या है, ये दिमाग के कोनों में ऐसे चिपक जाए और परमानेंट हो जाए, ये पक्की बात है। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे तो चीज़ें आप लोग जल्दी से भूल जाओगे। तो आपको 3 बार तो कम से कम रिवीजन करना है चीज़ों का। जो मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊँगा वो चैप्टर्स अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े, परसेंटेज में भूल गए आप चीज़ें, फिर CISI में आएंगी, फिर कहेंगे याद कर लो, अब भी मौका है। फिर CISI के बाद में प्रॉफिट लॉस में फिर कहूँगा मैं आपको कि चीज़ें याद कर लो आप, अब भी मौका है। फिर भी आपने अगर नहीं सोचा तो समझना ये समय और ये आपकी मेहनत सब खत्म है, कुछ नहीं बचेगा, राख हो जाएगा सब। याद कर लो आप चीज़ें, पढ़ा करो। क्या है? ये क्लास जैसी खत्म हो तब पूछ लेना आप। अब मैं ये बता देता हूँ, आप ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बता देता हूँ।
बॉलिंग एवरेज वाले सवाल देखो आप लोग, इन्हें हम दो तरीके से कर सकते हैं। एलिगेशन मेथड मैंने लिखा था कि एलिगेशन मेथड से हम कर सकते हैं। अब एलिगेशन मेथड हमें आता है क्या? थोड़ा बहुत नहीं आता। एलिगेशन मेथड और मिक्सचर एक टाइप का चैप्टर है, ठीक है? तो उसे अभी पढ़ोगे आप लोग या बाद में पढ़ोगे? कुछ लोगों ने रेशो नहीं पढ़ा हुआ है, बात ये है। पहले परसेंटेज पढ़ते हैं यार, उसके बाद मिक्सचर वाला चैप्टर पढ़ लेंगे। इंडिविजुअल चैप्टर है, थोड़े से रेशो के कंसेप्ट जरूर उसमें काम आते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ एक्स्ट्रा तरीके से। बस क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कुछ लोगों ने यहाँ पे सीखा हुआ है ना, तो परसेंटेज में वो काम में नहीं आएंगी चीज़ें। यहाँ पर सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए देख लो आप लोग क्या करते हो एलिगेशन मेथड में। एलिगेशन मेथड का देखो स्वरूप ये होता है कि हम यहाँ कोई चीज़ लिखते हैं, यहाँ कोई ये चीज़ लिखते हैं। मान लो ये A रुपये की चीज़ है, ये B रुपये की चीज़ है, और यहाँ पर इनका वेट हमने मिलाया इनको, और इसकी कीमत जो है वो C रुपये की हो गई। तो ये रेशो निकलता है हमारे पास में क्वांटिटी का। जैसे मैं ये कहूँ देखो, A रुपये किलो की चीज़ और B रुपये किलो की चीज़ आपने मिलाई और C रुपये किलो की रेट उसकी रख दी, तो किस रेशो में मिलाई है ये पता करने के लिए ये केजी, अगर ये देखो, ये अगर मान लो डिवाइड में जो भी संख्या आती है उसका रेशो यहाँ पर निकल के आता है। ये अपॉन में जो भी संख्या आती है, ये क्वांटिटी है, तो यहाँ पर क्वांटिटी का रेशो निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि A बड़ा है C से और C बड़ा है B से। ये जो C वाली वैल्यू है वो इन दोनों के बीच की वैल्यू होनी चाहिए। एलिगेशन मेथड क्या कहता है समझ लो। चलो मैं बता ही देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने बताया हुआ है यार, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा तो बताया है बस, तो फिर नहीं बता रहा। तो यहाँ आप लोग क्या कहोगे, यहाँ से C में से B माइनस करके और यहाँ A माइनस C का ये जो रेशो है ये x और y का निकल के आ रहा है। मान लो इनको सॉल्व करने पर x और y का निकल के आ रहा है, तो ध्यान रखना a इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई v इंटू वाई बराबर c इंटू में x प्लस वाई के बराबर होता है। ये एलिगेशन मेथड है। अभी मुझे लगता है कि आपको कम समझ में आएगा थोड़ा सा, लेकिन हम इसको यूज करेंगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो हम क्या कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि अभी एवरेज 12.4 है। अभी एवरेज क्या है 12.4 है। 12.4 रन पर विकेट, एवरेज यही होता है क्या, जितने रन बनाता है जितने विकेट लेकर, वही होता है 12.4 रन पर। ये दोनों सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं, 12.4 रन पर विकेट एवरेज है। अगर अंतिम मैच में एक व्यक्ति 26 रन देके 5 विकेट लेता है तो 26/5 रन प्रति विकेट एवरेज हो जाएगा। यानी कि 5 में से आप लोग डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 5.2 का एवरेज आ जाएगा, रन प्रति विकेट आ जाएगा। इन दोनों को मिला देने के बाद बॉलिंग एवरेज होता है। मैंने बताया था कि बॉलिंग एवरेज में सुधार का मतलब कम हो जाना। तो 12.4 था पहले, अब 0.4 कम होने के बाद कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको और इसको मिलाने के बाद दोनों का एवरेज 12 है, तो इसमें और इसमें विकेट का रेशो क्या रहा होगा, विकेट का रेशो जो भी बेस में होती चीज उसका रेशो यहाँ आता है। विकेट का रेशो क्या रहा होगा ये निकालना है, तो एलिगेशन मेथड लगा देंगे। 12 में से 5.2 माइनस करें तो कितना आएगा 6.8, और 12.4 में से 12 माइनस करें 0.4, तो ये रेशो कितना आ रहा है 1:17:1। अच्छा यहाँ पर एक विकेट लेता है तो यहाँ 17 विकेट लेता है। यहाँ विकेट लिए कितने हैं इसने 5, एक की वैल्यू 5 गुना है, तो 17 की वैल्यू 5 गुना करके विकेट्स पहले लिए थे। टोटल पूछे तो 85 + 5 90। बस इतना सा ध्यान रखना है, बाकी बातें कल ही करेंगे, फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे कल से। आज क्लास का मैंने नाम रखवाया था परसेंटेज और हो गई है एवरेज।